नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी क्रम में आज की पहली खबर है, पंचायत चुनाव बाद जिलों के भीतर बेसिक शिक्षकों का होगा तबादला। तो अब पंचायत चुनाव के बाद बेसिक शिक्षकों का जनपद के अंदर तबादला होगा। अभी तक 2 प्रकार के तबादले हो चुके हैं और अब तीसरी प्रकार का तबादला होने जा रहा है। एक तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो चुका है, फिर इसके बाद अंतर जनपदीय तबादला हो चुका है। अब इसमें अंतर जनपदीय तबादले के बाद जिलों के तमाम स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई है। दूसरी ओर 69,000 शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही के दौरान विद्यालय प्राथमिकता निर्धारण में विसंगति से तमाम शिक्षकों को दूर दराज के क्षेत्रों में तैनाती मिल गई है। इससे तमाम शिक्षकों को 50 से 60 किलोमीटर दूर तैनाती मिलने से प्रतिदिन आने जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको देखते हुए हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव के तुरंत बाद जिले के अंदर तबादले होंगे। इसके बाद मंत्री जी ने यह भी कहा, जो 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती है इसमें या जो तबादले वाले शिक्षक हैं उनके वेतन के लिए भी कहा कि बीएसए तुरंत ही उनके सत्यापन की कराने के बाद लिस्ट दें ताकि उनका वेतन दिया जा सके। इसके बाद फिर लगी चुनाव ड्यूटी, कर्मचारी परेशान। अभी तक चुनाव ड्यूटी थी, इसके बाद अब मतगणना में लगेगी ड्यूटी। इलाहाबाद की खबर है, मतगणना में 1069 टीमें लगेंगी। कल से प्रशिक्षण होगा, यानी कि अब मतगणना होगी। मतगणना में शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। इसमें शिक्षकों ने मांग की है N95 मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स और सैनिटाइजर भी दिया जाए। इसके साथ ही ट्रक और अन्य वाहनों के बजाय इन्हें मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए बस का इंतजाम करते हुए बस पर बैठने की व्यवस्था कोविड गाइडलाइन के तहत की जाए। चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों को सबकी पर्ची पकड़नी होती है। बैलेट पेपर के काउंटर पर साइन या अंगूठा लगवाना होता है। लगभग 500 के आसपास मतदाताओं से करीबी संपर्क होता है। इतना ही नहीं, ब्लॉक में मतदान सामग्री हजारों कर्मचारियों के बीच रहते हुए लेनी पड़ती है। तो 26 अप्रैल को प्रयागराज में चुनाव है, जिसको लेकर के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि मास्क दिए जाएं, फेस शील्ड दी जाए और ग्लव्स दिए जाएं, सैनिटाइज़र दिए जाए। हालांकि फेस शील्ड नहीं दी जाती है, लेकिन मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र तो गवर्नमेंट प्रोवाइड ही करा रही है। इन सारी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए आप पॉजिटिव रहें और अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रहें। कोरोना इतनी घातक बीमारी नहीं है और जितना कि लोगों ने बना रखा है, और आपको अपने घर पर रहना है, सेफ रहना है, और जो भी काम है आपको बिना बाहर जाए हुए बन जाए तो फिर उस काम को घर में रहकर ही करना है। इसके बाद अगली खबर है, नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन जल्द। मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन में तेजी लाकर भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित शिक्षकों को भी कई जिलों में वेतन नहीं मिल रहा है। इस समस्या का भी तुरंत समाधान किया जाए। शुक्रवार को आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर जनपदीय तबादले में एक जिले से दूसरे जिले स्थानांतरित शिक्षकों को कई जिलों में लास्ट पे सर्टिफिकेट LPC न मिलने के कारण स्थानांतरित जनपदों में उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनका भी तुरंत समस्याओं का समाधान किया जाए। तो मंत्री जी ने कहा है कि जल्दी ही प्रमाण पत्रों का सत्यापन करके रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि इसमें तेजी लाई जाए और सत्यापन का काम तेजी से पूरा करा करके वेतन जारी किया जाए। तो अब ये हमारे अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी सत्यापन कराकर भेज रहे हैं ताकि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको वेतन लग जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, कोरोना संक्रमण की वजह से राष्ट्र स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में होगी देरी। NIT, IIIT के संस्थानों में समय पर दाखिले होंगे मुश्किल। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑल इंडिया लेवल पर होने वाली प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम बिगड़ गया है। इन परीक्षाओं में इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ एंड मैनेजमेंट के साथ दूसरी प्रवेश परीक्षाएं भी शामिल हैं। ऑल इंडिया लेवल पर प्रवेश में देरी के चलते शैक्षिक सत्र 2021-22 पूरी तरह से प्रभावित होगा। शैक्षिक सत्र पिछड़ने पर संस्थानों को पुराने शैक्षिक सत्रों को वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए समय निकालना कठिन होगा। JEE, नीट, प्रबंधन जैसी परीक्षाओं का आयोजन NTA कराता है। इसमें JEE मेंस की 2 चरण में परीक्षा पूरी हो चुकी है। JEE मेंस तय समय पर नहीं होने की स्थिति में देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT
NIT और IIIT जैसे संस्थानों में प्रवेश समय पर होना मुश्किल लग रहा है। कोरोना को देखते हुए परीक्षाएं कराने के लिए सवाल कंटिन्यू खड़े होते जा रहे हैं और मुश्किलें दिख रही हैं कि परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। दूसरी, प्रवेश परीक्षाओं में नीट, CMAT, JRF, नेट एवं CSIR पर अनिर्णय की स्थिति है। JEE मेंस की परीक्षा पिछड़ने की स्थिति में 3 जुलाई को प्रस्तावित JEE एडवांस परीक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद देश के विश्वविद्यालय में लॉ के बैचलर कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को क्लैट परीक्षा भी करानी है। तो अगर स्थिति नहीं सुधरी तो फिर परीक्षाएं कराना कठिन हो जाएगा। और अभी तो फिलहाल किसी परीक्षाओं की तारीखों में किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसे भी होगा, जो भी होगा, आपको वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत कराया जाएगा। इसके बाद SSC चयन से वंचित अभ्यर्थियों को भी निजी क्षेत्र में मिलेगा नौकरी का अवसर। कोरोना संक्रमण के दौरान केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने अचयनित अभ्यर्थियों के लिए अनूठी पहल। कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार एवं कर्मचारी चयन आयोग SSC ने आपदा के समय उत्तर प्रदेश में पड़ी भर्ती परीक्षाओं के बीच बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने के लिए एक अनूठी पहल की है। SSC ने अपनी परीक्षाओं में फाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद भी अंतिम चयन से वंचित छात्र जो रह जाते हैं उनके डाटा को अपने पोर्टल पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस पर डाटाबेस के आधार पर रोजगार देने वाली दूसरी एजेंसी इन छात्रों को बिना किसी परीक्षा के चयन कर सकेंगी। इससे इन एजेंसियों का खर्च के साथ साथ समय भी बचेगा और साथ ही चयन से वंचित अभ्यर्थियों को नौकरी भी मिल पाएगी। तो अब जो अभ्यर्थी वंचित रह गए थे उनको निजी क्षेत्रों में नौकरी मिलने का अवसर दिया गया है। इसके बाद होम आइसोलेशन में भी जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन तो मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, कहा नहीं होने दी जाएगी प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी। जो लोग होम आइसोलेशन पर हैं उन्हें ऑक्सीजन की यदि ज़रूरत होगी तो उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद रात्रिकालीन कर्फ्यू में नहीं बंद होंगे उद्योग, पहचान पत्र ही होगा पास। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान किसी भी फैक्ट्री उत्पादक इकाई में ना तो उत्पादन बंद होगा ना ही कोई इकाई बंद होगी। आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि उद्योग, श्रम विभाग के स्थानीय अधिकारी व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी के साथ समन्वय कर जिला अधिकारी इकाइयों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित कराएंगे। किसी प्रकार की कोई उद्योग बंद नहीं होंगे। पहचान पत्र जो होगा वही उनका पास होगा। इससे सारे उद्योग चलते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरने में भावी असिस्टेंट प्रोफेसर विफल। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने निकाली 2003 भर्तियां। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर जिनके कंधे पर युवाओं को शिक्षित करने की जिम्मेदारी होती है वे भर्ती का फॉर्म नियमानुसार नहीं भर पा रहे। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 100 या 200 नहीं बल्कि हजारों में है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में विज्ञापन संख्या 50 के तहत एडेड डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर की 2003 भर्तियां निकली हैं। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 13 अप्रैल तक लिया गया था। अनुमान है 1 लाख के करीब आवेदन हुए हैं। उनमें 10,000 के लगभग अभ्यर्थी अपना फॉर्म नियमानुसार नहीं भर पाए। स्थिति यह है कि वे अपनी डिग्री, डिप्लोमा, आरक्षण विषय का आदि का उल्लेख ही ठीक से नहीं कर पाए हैं, जबकि कुछ नाम व आयु सीमा का उल्लेख ठीक से नहीं कर पाए हैं। फॉर्म ठीक से न भरने के कारण अब उनकी गिनती व मिलान करने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए बाद में आवेदन की तारीख बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दी गई और तथा लिखित परीक्षा 4 चरणों में प्रस्तावित। प्रथम चरण है 26 मई की होगी, लेकिन मौजूदा समय कोरोना संक्रमण के कारण आयोग का काम काफ़ी सुस्त हो गया है। इससे तय समय पर परीक्षा होने पर संशय की स्थिति बन गई है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो परीक्षाएं होंगी, यदि नहीं ठीक रहा तो परीक्षाओं को पोस्टपोन भी किया जा सकता है। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद के हजारों अभ्यर्थी ठीक से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इससे उसकी गणना व मिलान करने में काफ़ी विलंब हो रहा है। गणना होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जैसी भी स्थिति होगी उसको आपको वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत कराया जाएगा। तो दोस्तों, आज बस इतनी ही खबरें और इन्हीं खबरों के साथ जुड़े रहिए। जो भी नए व्यूअर हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास किया करिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।